हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आई नो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि तुम्हारे व्हाट्सएप मैसेजेस फुल ऑफ मैसेजेस रहेंगे जिसमें तुम्हारे दोस्त तुम्हारी परसेंटेज पूछ रहे हैं, या फिर यू आर जस्ट गेटिंग रैंडम मैसेजेस तुम्हारे घर वालों से कि क्या परसेंटेज आई है, क्या रिजल्ट रहा। ठीक है, घर वालों का कॉल आ रहा होगा, तुम्हारी बात भी हुई होगी, तुमने घर वालों को बताया होगा, एंड हो सकता है कि मम्मी ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं है जब से उन्होंने तुम्हारा रिजल्ट सुना है, या पापा ने कुछ ज़्यादा कुछ कहा नहीं है, या भाई बहन जो भी हैं तुम्हारे वो भी थोड़े से दुखी हैं, तुम भी अंदर से थोड़ा सा सैड हो। आई अंडरस्टैंड योर एग्जैक्ट सिचुएशन फॉर दिस। एंड आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम इसी साल कर सकते हैं, 1% केस में हमें अगले साल के लिए भी टारगेट लेना पड़ेगा, और क्या है क्या नहीं है वही जानेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, चलो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, बात ऐसी है, जो हो गया सो हो गया, हम ज्यादा कुछ बदल नहीं सकते। हमने शायद मेहनत करी, शायद नहीं करी, जो भी है रिजल्ट हमारे सामने है। ठीक है, तुम मुझे सही में एक बात बताओ कि क्या मर्चेंट नेवी को रियली फर्क पड़ता है कि तुम्हारी 60% आई नहीं आई है? क्यों हमने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा रखा है मर्चेंट नेवी में कि यार इतना तो चाहिए ही तभी हम एडमिशन देंगे? भाई क्या 30 साल बाद जब तुम कैप्टन बन जाओगे, 2000 56 में समथिंग, मतलब बन तो 10 ही साल में जाओगे, जब तुम अपने करियर के एकदम पीक फेज पे होंगे, मान लो 10 साल बाद या 20 साल बाद। ठीक है, तो मान लो 10 साल बाद का ही लेते हैं एग्जाम्पल, 2036 का। क्या तुम उस टाइम पे कोई तुमसे पूछ रहा होगा कि भाई तेरी बोर्ड में कितनी परसेंटेज आई थी? मतलब वुड पीपल बी जजिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ योर परसेंटेज? सोचो एक बार इस बात में, बिकॉज आई हैव बीन एन इंप्रूवमेंट स्टूडेंट माई सेल्फ। मैंने भी 60% ला के ड्रॉप लिया था, अगले साल इंप्रूवमेंट दिया था, पूरी चीज़ मैंने करी है, तो आई नो एग्जैक्टली वॉट योर फेजेस। ठीक है, मैंने भी उस दिन रिजल्ट चेक किया था, मेरी भी नहीं आई थी। मैंने भी घर वालों को बोला था कि इतनी परसेंटेज है, फिर मेरी मम्मी ने भी मेरे को पूरे दिन बात नहीं करी थी। अगले दिन जब मैंने 1-2 दिन बाद उनको बोला कि मैं ड्रॉप लेना चाह रहा हूँ, तो घर वालों के चेहरे उतर गए थे भाई। बिकॉज दैट इज इन द ट्रेडिशनल इंडियन माइंडसेट कि ड्रॉप मतलब भाई बहुत कुछ खतरनाक चीज है। अगर 1 साल इसने और ड्रॉप ले लिया, ये पता नहीं पूरी दुनिया से कितना पीछे हो जाएगा। जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा आगे एक 30-40 साल का बड़ा बढ़िया करियर होने वाला है मर्चेंट नेवी में। उसमें शायद फर्क पड़ेगा? तुम्हें लगता है कि मेरा 1 साल मैंने बोर्ड्स को दिया या फिर IMECT को दिया, उससे कोई फर्क पड़ेगा जब तुम्हारे आगे के 30 साल इतने भयंकर होने वाले हैं? मतलब कौन तुमसे पूछने वाला है? तुम्हें 30 साल का सोचना है। तुम्हें अभी 1 साल या 2 साल का डिसीजन नहीं लेना है, तुम्हें अगले आगे के 30 साल का डिसीजन लेना है आज, कि मुझे क्या करना है। मैंने ये नहीं कह रहा कि तुम्हें ड्रॉप लेना ही लेना पड़ेगा, बट आई एम गिविंग यू एन आइडिया कि तुम्हारी अभी की सिचुएशन डज नॉट डिफाइन कि तुम्हारे आगे के 30 साल कैसे होने वाले हैं। अब तुम आज से क्या करने लगोगे, तुम्हारे अगले 30 साल उस पर बनेंगे, ये मेरा पॉइंट है। एंड आई ट्रूली रिलेट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, कि क्या होता है एग्जैक्टली exactly पूरे घर वालों का सिनेरियो, हमारे अंदर का सिनेरियो, जब यू नो दैट थिंग हिट्स कि यार बोर्ड में PCM नहीं बनी है। आई एग्जैक्टली अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड इट, बट उससे निकल के आगे बढ़ के ही हम और क्रेजी कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स दी ओनली वे आउट, दैट्स दी ओनली वे आउट। ठीक है, अब माना तुम्हारी अभी 60% नहीं बनी है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके। हो सकता है तुमने पढ़ाई करी बट नहीं बनी, हो सकता है तुमने पढ़ाई ही नहीं करी इसलिए नहीं बनी, हो सकता है तुम पढ़ना तो चाह रहे थे बट कभी तुम्हें सही से पता ही नहीं चला क्या पढ़ना है इसलिए नहीं बनी। अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं बनी है, अब क्या करना है हम वही देख सकते हैं। ठीक है, अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, इफ पेरेंट्स आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई वुड रियली लाइक टू टेल यू कि देखो, ये जो फेज होता है ना बच्चे की लाइफ का, ये थोड़ा टफ होता है। ठीक है, कोई भी रीजन हो, भले ही वो बच्चा डिस्ट्रैक्टेड था आपका, आपको भी पता था कि उसने पढ़ाई नहीं करी है, जो भी रीजन है, बट अभी के टाइम पे ना हम उसको छोड़ नहीं सकते, हमें उसके साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसको ड्रॉप भी लेना है ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, संभाल लेगा वो, आगे कर लेगा, बहुत अच्छा कर लेगा अपने लाइफ में। ठीक है, बट अगर उसको लगता है कि 1 साल में दे सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ खुद से, एक प्रॉपर गाइडेंस में, तो लेने दो उसको डिसीजन। ठीक है, ये डिसीजन उसके ऊपर छोड़ दो कि उसको 1 साल, आपके लिए ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 1 साल अगर वो प्रिपेयर कर भी रहा है नहीं भी कर रहा है, बट आप उसको एक बार सपोर्ट कर दो, क्योंकि वो 1 साल अगर लेना चाह रहा है ना, उसके बाद वो आपकी भी रिस्पेक्ट ज़्यादा करेगा, भले ही जैसा भी करता है आगे, बट उसको ये पता होगा कि अब उसने अपने डिसीजन लेना स्टार्ट कर लिया। वो जो मेच्योरिटी होती है ना, मुझे और आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं बच्चे में वही आनी चाहिए कि वो अपने डिसीजंस खुद लेने लग गया। यहां से उसकी ट्रेजेक्ट्री हमेशा ऊपर ही जाएगी।
भले ही वो कुछ भी करे, वो मर्चेंट नेवी करे भी 1 साल बाद या ना करे, बट वो लाइफ में मैच्योरिटी गेन कर लेगा उस 1 साल में। ठीक है, तो जस्ट सपोर्ट। ठीक है, अब क्या करना है उस पे आते हैं कि एग्जैक्टली exactly हम क्या कर सकते हैं। अब हमारी 60% नहीं है, सो व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट वी कैन टेक। ठीक है, चलो आओ उस पे चलते हैं। देखो, पहले तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि तुम एग्जैक्टली exactly कौन सी रेंज में लाया करते हो। तुम्हारी जस्ट 60 नहीं हुई है, तुम 59 हो, 58 हो, अगर ऐसा कुछ तुम्हारा परसेंटेज है, या 58 और 60 के बीच में एनी नंबर, सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच शुड बी, आज तुम्हारा रिजल्ट आया है, रीवैल्यूएशन ओपन हो जाएगा, जाओ रीवैल्यूएशन डाल दो, सारे सब्जेक्ट्स का डाल दो। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, सारे का डाल दो। ठीक है, जिसमें सबसे कम है उसका डाल दो, नहीं तो सारे का ही डाल दो, मैं तो ये बोलूंगा। ठीक है, जिसमें बहुत ही अच्छे हैं उसको छोड़ दो, जिसमें तुम्हें लगता है बिल्कुल ही स्कोप नहीं है वो छोड़ दो, बट जहां भी तुम्हें लगता है 1 नंबर का भी स्कोप है, बढ़ सकता है, तो डाल दो। ठीक है, रीवैल्यूएशन में उठा के सब डाल दो। नहीं होता, यूजुअली मार्क्स कम नहीं होते हैं। ठीक है, बट देर इज हाई चांसेस, क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं चाहिए, तुम्हें हार्डली 6 या 7 नंबर और चाहिए बस। ठीक है, तुम कट ऑफ क्लियर कर लोगे, तो हम रीवैल्यूएशन में डालेंगे, दैट विल बी द फर्स्ट अप्रोच। अब हमारी अगर 58 से कम है, और कितनी कम है, इफ वी लाई अराउंड 55 to 58, या फिर अगर हमारा मतलब अगर हम 55 के ऊपर ऊपर वाले हैं, 55 to 58 वाले हैं, तो हम ट्राई करेंगे हम इसी साल इंप्रूवमेंट देके एक सब्जेक्ट में, जैसे सीबीएसई में देयर इज अ रूल कि तुम एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हो फॉर द सेम ईयर, तो तुम एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दो और ट्राई करो अपना 15 से 16 नंबर उसमें बढ़ाने का, क्योंकि 5% है, सीधी सीधी सी 15 नंबर बनते हैं, तो तुम्हें 15 से 20 नंबर का लीप लेना है। एक सब्जेक्ट पकड़ो जिसमें सबसे कम मार्क्स हैं, और अगले 20 दिन लग जाओ, मतलब एकदम गंदा वाला लग जाओ, और तुम आराम से 20 दिन में 15 से 20 नंबर का लीप ले लोगे, 60% क्रॉस करोगे और इसी साल एडमिशन ले लोगे। अब अगर तुम्हारे 55 से भी कम है, एंड तुम्हें लगता है कि यार बहुत मुश्किल है एक ही सब्जेक्ट में निकाल पाना, ठीक है, अगर कम है और तुम्हें लगता है कि मैं निकाल लूंगा एक में, तो भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास तब भी नेक्स्ट ईयर का तो ऑप्शन बचता ही है, इस साल दे दो तब भी नेक्स्ट ईयर दे सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम्हें लगता है कि यार नहीं यार, मेरे को थोड़ा सा टाइम लेते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और अगले साल दोबारा देते हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली प्लान करो। अब देखो, अलग अलग बोर्ड्स का अलग अलग सिस्टम भी रहता है। ठीक है, अब जैसे सीबीएसई में एक ही बोर्ड में सेम ईयर इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, कुछ बोर्ड्स में सेम ईयर 2 में दे सकते हैं, कुछ बोर्ड्स में 3 में दे सकते हैं, तो हर बोर्ड का अलग अलग सिस्टम होता है। अपने बोर्ड का एनालिसिस लो, अपना 1-2 दिन निकालो, चाहे तुम्हें बोर्ड के ऑफिस में बात करनी है, स्कूल में बात करनी है, बट मैं यही बोलूंगा कि डायरेक्टली बोर्ड ऑफिस में ही बात करना, क्योंकि स्कूल्स में कभी कभार सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है बच्चों को। ठीक है, अब हम तो अपने बच्चों को बता देते हैं एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे तो सारे बोर्ड्स का आइडिया है कि इसमें कितना इंप्रूवमेंट है क्या नहीं है, तो मैं तो बता ही देता हूँ। ठीक है, तो तुम्हें मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम पर्सनली अपने बोर्ड से बात करो, ऑफिस होते हैं, बोर्ड्स के ऑफिस होते हैं, सीधा चले जाओ, बात करो, सुबह 10 बजे पहुंच जाना, अच्छे से कोई भी समझा देगा। नहीं भी हो पा रहा है तो वो डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्म भर दो, हमारा मेंटोर तुम्हें कॉल करेगा, उससे पूछ लेना। बट द बेस्ट सजेशन मैं जो अभी के टाइम पे बोलूंगा वुड भी कि तुम डायरेक्टली बोर्ड के ऑफिस में जाके बात करो। ठीक है, बाकी फॉर्म तो तुम भर ही सकते हो एडिशनल। ठीक है, तो तुम्हें 2 स्टेप वेरिफिकेशन मिल जाएगा वहां पे। ये तो हो गई एक बात। अब बोर्ड पे डिपेंड करता है, तुम एक में दे सकते हो, 2 में दे सकते हो, कितने सब्जेक्ट में सेम ईयर इंप्रूवमेंट दे सकते हो, उसके हिसाब से वो तो भर दो और इंप्रूवमेंट दो बढ़िया प्रिपरेशन करके, ताकि तुम एलिजिबल हो जाओ और आईएमसीटी की भी प्रिपरेशन करते रहो साथ के साथ, ताकि वो तो अपना चलता ही रहे, रैंक तो बनी जाए बढ़िया। ठीक है, नहीं हो सकता है तो भी रैंक तो हमें लेके ही आनी है। आईएमसीटी में रैंक तब भी उतनी ही ज्यादा मैंडेटरी है, रैंक हम लेके आएंगे। फिर हम बाद में एनआईओएस दे सकते हैं, कुछ दे के फेब बैच के लिए बैठ सकते हैं, होता है बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो फिर हम अगले साल तो इंप्रूवमेंट दे ही देंगे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम एनआईओएस के साथ साथ दोबारा से सेम बोर्ड में अपीयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो एनआईओएस तुम्हारा इनवैलिड हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है, हमारे पास भर भर के ऑप्शन बचते हैं। हम ट्राई करेंगे इसी साल हो जाए, नहीं होता है फेब बैच में ट्राई करेंगे बढ़िया रैंक लाके, वो भी नहीं होता है तो हम फिर अगले अगस्त के लिए ट्राई करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारे पास भर भर के ऑप्शन है। ठीक है, हमें बस एक डिसीजन लेना है कि यार लाइफ में क्या करना है, स्ट्रांग होना है कि हाँ यार अब मैंने जो गलतियां करी थी मुझे पता है मैं वो नहीं करूंगा, मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस लेनी है कि ठीक है अभी तक जो हुआ हुआ, अब आगे मैं ये करने वाला हूं, और अकॉर्डिंगली सारी चीजें एनालाइज करके एक डिसीजन बनाओ और लग जाओ उसके पीछे। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो है हो जाएगा, लाइफ तुम्हारी बहुत बड़ी है, अभी तुम्हें बस 1-2 साल का दिख रहा है, बट आस्क मी, आई नो तुम्हारा करियर बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, तुम्हें अगले 35 से 36 साल प्रोफेशनली जीने हैं।
तो अभी एब्सोल्युटली तुम क्या कर रहे हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अपना डिसीजन बनाओ, जो मन करता है उस हिसाब से काम करो। हाँ, बस जो सोच लिया उस पर 100% टिके रहना है, उसको छोड़ना नहीं। और तुम लोग सब बिंदास कर लोगे, सब अपनी लाइफ में बहुत क्रेजी करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। अब रही बात कि यार, मान लो तुम एक ऐसे बच्चे थे जिसने ट्राई करा बट स्टिल नहीं हो पाया, या तुमसे नहीं हो पा रहा, तुम इनकंसिस्टेंट हो, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यार। आजकल के टाइम में 90% बच्चों का यही दिक्कत है, वो लोग नहीं फोकस कर पाते हैं, नहीं कंसिस्टेंट रह पाते हैं, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है। हर जनरेशन का अपना एक डीमेरिट रहा होता है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट 90% बच्चों को ये दिक्कत होती है, बट दे डू नॉट डिस्कस इट विद समबडी कि यार मैं नहीं कंसिस्टेंट हो पा रहा हूँ, मेरे को चाहिए आपकी हेल्प, ठीक है, मुझे चाहिए एक मेंटोर जो मेरे साथ हमेशा कनेक्टेड रहे, जो मुझे बताता रहे क्या करना है, कब करना है, जो मेरे से पूछता रहे कि तूने आज ये करा, तूने ये करा नहीं करा। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, एंड तुम नहीं कर पा रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आस्क फॉर हेल्प। मैं जानता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स भी मना नहीं करेंगे अगर तुम उनको समझाओगे ना कि पापा मेरे को जेन्युइनली रिक्वायरमेंट है, मेरे को चाहिए, मेरे पास एक ही साल है, आप मेरे को थोड़ा सा गाइडेंस लेने दो, एंड मैं क्रेजी करके दिखाऊंगा। एंड यू नो इट, इफ यू गेट गुड गाइडेंस तुम कर लोगे, ठीक है, क्योंकि मेहनत तुम कर लेते हो, बस तुम थोड़ा सा अभी नादान हो, इधर उधर इन्वॉल्व हो जाते हो, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल। बट ये चीज़ समझ के भी उसको काउंटर नहीं करना, दैट इज रॉन्ग पॉइंट, क्योंकि अब हमने एक और साल वेस्ट किया ना, तो फिर हम बहुत ज़्यादा गलत सिचुएशन में आ जाएंगे। हम करेंगे, इसी साल करेंगे, और आराम से करेंगे, तुम्हें भी पता है आराम से हो सकता है, बस सही तरीके का गाइडेंस जरूरी है। और इसीलिए हम लोग ऑफलाइन एकेडमी में ना एक उड़ान बैच लॉन्च कर रहे हैं इसी साल से, सो दैट जो इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हैं ना, क्योंकि लास्ट टाइम तक हम ऐसा नहीं करते थे, हम बस आईएमसीटी और कंपनीज की प्रिपरेशन कराते थे, जो बच्चे हमारे पास आते भी थे उसमें वी हैड 51 इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स, एंड हमने उनको कुछ भी नहीं कराया, एब्सोल्युटली नथिंग अबाउट बोर्ड्स, ठीक है, बट स्टिल 41 ऑफ देम क्लियर्ड इंप्रूवमेंट एग्जाम्स बढ़िया से, अपना मस्त 70-75 लेके आए। बट हमने गाइड नहीं किया, उन्होंने बस जो पढ़ा खुद से पढ़ा, आईएमसीटी से पढ़ा, कंपनी स्पेसिफिक की प्रिपरेशन के साथ साथ पढ़ा, जो करा, एंड दे डिड इट। तो इस साल से हम लोग एडिशनली ला रहे हैं कि यार आईएमसीटी का सिलेबस और बोर्ड का सिलेबस तो सेम ही है, थोड़ा सा 10% एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दें तो बच्चा वो भी सीख जाएगा ना। तो अगर तुम एक इंप्रूवमेंट स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए एक डेडिकेटेड बैच भी रहेगा ऑफलाइन एकेडमी में, जहाँ पे वील बी हैविंग एक्स्ट्रा सेशंस फॉर यू गाइस, वील बी हैविंग रेगुलर मॉक टेस्ट फॉर बोर्ड लेवल। तब तुम्हारा बोर्ड कोई सा भी हो, आरबीएससी, सीबीएसई, आईसीएसई, एमबीएसई, बीओबीएसई, जो भी है, सबका होगा, सबका इंडिविजुअल चलेगा सेशन, सबके इंडिविजुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस चलते रहेंगे, आराम से बैठ के साथ में तैयारी करेंगे। बस एक डिसीजन बनाओ और उस पर लग जाओ, जो हो गया उसको रिपेंट नहीं कर सकते, हमेशा आगे की सोचो, दैट इज व्हाट अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर इज। दिस विल बी इट फॉर द वीडियो, होप सो तुम्हें कुछ यू नो स्ट्रेंथ मिली होगी कि हाँ मुझे करना है करके। दैट विल बी इट फॉर द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट। लाइफ में एक चीज़ याद रखना, कभी भी कोई फेलियर छोटा या बड़ा नहीं होता, फेलियर के बाद हम कैसे कम बैक करते हैं, बस दैट मैटर्स, ठीक है। तो कम बैक करो, फोड़ दो, बैंड बजा दो एकदम अगले साल में अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो तो। एंड यू नो वेयर टू रीच अस आउट, जाओ डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। दिस विल बी योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता, ऑलवेज देयर फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट।